द डेविल इज़ अ पार्ट टाइमर सीज़न 2 एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि अमाने सभी को अनाउंस करती है कि उन लोगों ने आज 3,50,000 येन की कमाई करी है, और अगर हम लोग इसी में ही लॉकर और शावर के रेंट को भी ऐड करें तो हमें आज 5 लाख येन की कमाई हुई है, जिसको देखकर अमाने काफ़ी खुश होती है क्योंकि उन्होंने एक न्यू रिकॉर्ड बनाया है। जिसके बाद माओ कहने लगता है कि अगर ची और बाकी सब हमारी हेल्प नहीं करते तो हम लोग ऐसा कभी भी नहीं कर पाते। जिस पर अमाने माओ को कहते तुम चिंता मत करो, उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी है तो मैं उन्हें थोड़ा सा बोनस तो दूंगी ही। जिसके बाद अमाने देखती है कि सुजनो और ची कहीं पर जा रहे होते हैं, तभी अमाने उनको रोकती है और उनके साथ सेल्फी लेने लगती है। वही माओ भी ये सब पीछे से देख रहा होता है, जिसके बाद वो मन में कहने लगता है कि बिलीव नहीं होता कि जिसने हमारे सोल्जर को ग्रेट ड्रैगन रोर के अंदर सोलो कर लिया वो और कोई नहीं अमाने ही थी। जिसके बाद माओ देखते है कि उसे एमिलिया की तरफ से एक एसएमएस आता है जहाँ पर वो माओ को लाइट हाउस के पास बुला रही होती है और साथ साथ कैमियो को भी अपने साथ लाने के लिए कहती है, लेकिन इसके बारे में मिस अमाने को नहीं पता चलना चाहिए। जिसके बाद माओ जाने लगता है और साथ ही साथ अपने साथ आशिया और उरुशियारा को भी लेके जाता है। रात हो जाती है, माओ आशिया और उरुशियारा के साथ साथ कैमियो भी एमिलिया का लाइट हाउस के पास वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एमिलिया आ जाती है बिल्कुल अकेली। तो माओ से पूछते हैं कि तुम अकेली क्यों आई हो, सुजनो और चियो को अपने साथ क्यों नहीं लेकर आई। तो एमिलिया कहती है कि मैंने सुजनो को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था और उसको कहा कि वो चियो के साथ वहीं पर ही रुके ताकि वो उसकी प्रोटेक्शन कर सके। जिस पर माओ पूछता है कि एलस रेमोस कहाँ है, तो एमिलिया कहती है कि एलस रेमोस मेरे पास ही है। तो माओ कहता है कि ये मत कहना कि तुमने हमें यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि तुम हमारे बीच की फाइट को ख़त्म कर सको। जिस पे एमिलिया कहती है सुनने में तो मज़ेदार है लेकिन मैं ये काम नहीं करने आई हूँ। जिसके बाद एमिलिया कैमियो को कुछ बताने के लिए कहती है, तो कैमियो बताता है ज़्यादा दिन पहले नहीं, कुछ अजीब चीज़ हुई थी। एक ह्यूमन हमसे डीमन कैपिटल में मिलने आया था। ये सुनकर उरुशियारा काफ़ी शौक हो जाता है कि डीमन कैपिटल में एक ह्यूमन कैसे आ सकता है। तो कैमियो बताता है हाँ वो वहाँ पर आया था और उसने कहा था कि जो भी सेक्रेट स्वॉर्ड की पावर को गेन करेगा वो तीनों वर्ल्ड डीमन रेल्म हेवन और एंटे एस्लम में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा सुनते डीमन आर्मी की बची कुची आर्मी उस बंदे के बातों में आ गई और अब सभी डीमन सेक्रेट स्वॉर्ड के पीछे है ताकि उसकी पावर गेन करके वो लोग अपने किंग सातन की डेथ को एवेंज कर सके। एमिलिया बताती है माओ के डीमन रैम से जाने के बाद वहाँ के सभी डीमंस 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए। हार्डलाइनर ऐसा ग्रुप जो कि किंग सातन को एवेंज करना चाहता था और दूसरा पैसिफिस्ट जो कि चीज़ों को शांति से रखना चाहता था। ये 2 अलग अलग ग्रुप थे। कैमियो ने कैसे कैसे करके उनको संभाल रखा था, उनके बीच में शांति रख रखी थी, लेकिन उस ह्यूमन ने आकर उनके बीच का ये बैलेंस खत्म कर दिया। जिसके बाद उस ह्यूमन ने डीमंस को ये बात बताई कि एक सेक्रेट स्वॉर्ड नहीं है बल्कि 2 सेक्रेट स्वॉर्ड है और जो दूसरा है वो बेटर हाफ है, और इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वो मेरे साथ जापान में है। कैमियो आगे बताते कि जो ह्यूमन डीमन रेल में आके बैलेंस बिगाड़ के गया था उसने अपना नाम ओल्बा बताया था। ये सुनते आशिया गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हम लोग को उसको पहले ही दिन मर्सी नहीं दिखानी चाहिए थी, हम लोग को उसे खत्म कर देना चाहिए था। जिसके बाद आशिया कैमियो से पूछता है कि हार्डलाइनर्स को लीड कौन कर रहा है, जिसपे वो बताता है साउथ का डीमन जनरल बारबेरिका। जिसके बाद माओ कहने लगता है कि तुम लोगों ने ये बात मुझे इनमें क्यों नहीं बताई, तुम लोगों ने मुझे इतना दूर लाकर ये बात क्यों बताई। तो एमिलिया कहती है अमाने की वजह से। अगर वो कैमियो और उसके मैन को ख़त्म कर सकती है तो इसका ये मतलब है कि वो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है और हम उसको अभी जो होने वाला है उसमें इन्वॉल्व नहीं होने दे सकते हैं। तो आशिया पूछता है कि क्या होने वाला है। जिसके बाद कैमियो बताता है कि उसका मकसद ये था कि वो बारबेरिका से पहले आकर सेक्रेट स्वॉर्ड को अपने पास सिक्योर रखेगा। ओल्बा ने सिर्फ इतना बताया था कि वो सेक्रेट स्वॉर्ड टोक्यो में मिलेगी जो कि दूसरे वर्ल्ड में है। जिस पर माओ से पूछते कि क्या ये कोइंसिडेंट था कि तुम यहाँ पर आ गए हो, जिस पर कैमियो कहता है कि नहीं, ओल्बा गायब होने से पहले थोड़े क्लू छोड़ के गया था सेक्रेट स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए। मैंने उसका पीछा किया और मैं अब यहाँ इस जगह पर आ गया। जिस पे माओ कहता है लगता है वो चीज़ यशोद के फ्रेगमेंट से रिएक्ट हो गई और कैमियो को यहाँ का लोकेशन मिला। जिसके बाद एमिलिया बोलती है हार्डलाइनर्स का काफ़ी बड़ा ग्रुप जापान में अभी आने वाला है। ये सुनते माओ खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। जिस पर कैमियो कहता है कि मुझे बताया गया था कि वो ग्रुप मिडनाइट आज रात में आने वाला है, और अगर मैं तुम्हें सही से बताऊं तो जो अमाने लड़की थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। अगर वो ग्रुप यहाँ पर आया तो अमाने की पावर के सामने टिक नहीं पाएगा और पूरा ग्रुप की हालत काफ़ी ख़राब हो जाएगी।
ये सुनकर एमिलिया माओ से कहने लगती है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि डीमंस के साथ क्या हो, लेकिन अगर इस चीज में ओल्वा इन्वॉल्व है तो मैं इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारी और मेरी वजह से इस कंट्री में वॉर होने वाली है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे कैसी ही पावर अमाने के पास हो, हम लोग उसको अकेले उस चीज को हैंडल नहीं करने दे सकते हैं। माओ कहने लगता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम इस बात पे बिलीव भी करती हो। जिस पर एमिलिया कहती है ओ छोड़ो, जब तुम कैमियो से मिले थे तब वहाँ पर एलएस रेमोस और चियो भी थे। तो माओ पूछता है तो क्या हुआ। तो एमिलिया कहने लगती है कि मैं तुम पर बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे तुम पर इतना ट्रस्ट है कि तुम चियो और एलएस रेमोस के सामने झूठ तो नहीं बोलोगे और उन्हें बिट्रे तो नहीं करोगे। तो मेरे साथ इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। माओ कहने लगता है कि मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो, लेकिन फिर भी बिलीव करने के लिए शुक्रिया। ये सुनकर एमिलिया शर्मा जाती है और माओ से कहती है भूल जाओ जो मैंने अभी तुमसे कही। जिसके बाद माओ कहने लगता है कि हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि डीमंस की आर्मी काफ़ी बड़ी है। जिस पर कैमियो माओ से कहते हैं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम लोग काफ़ी बड़ी डीमन आर्मी से लड़ने वाले हैं। मेरे पास एक आइडिया है जो स्वॉर्ड में अपने साथ लाया था। कैमियो आगे कुछ बोले उससे पहले ही आसमान में एक पोर्टल खुल जाता है, जिसके बाद उरुशियारा अपनी सेकंड साइड पावर का यूज़ करता है। जिसके बाद उसे पता लगता है कि 1000 की तादाद में डीमंस उनकी तरफ आ रहे हैं। जिसके बाद एमिलिया कहती है कि वो आगे जाएगी और अपनी ड्रिंक पीकर एलएस रेमोस के साथ आसमान में उड़ जाती है। वहीं माओ कैमियो से पूछता है कि वो तलवार कहाँ पर है। जिस पर कैमियो माओ से माफ़ी मांगकर कहता है कि वो उस स्वॉर्ड को यहाँ पर लाना भूल गया। तो माओ आशिया से कहता है कि जाकर वो स्वॉर्ड लेकर आओ। तो आशिया जाने लगता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। जिसके बाद आशिया देखते है कि उसके सामने तो अमाने खड़ी होती है। अमाने उसी स्वॉर्ड को सामने करके कहती है कि क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो। जिसके बाद अमाने उस स्वॉर्ड को खोल के माओ से कहने लगती है कि ये मत पूछना कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, वरना सारा मूड खराब हो जाएगा। तुम बस मुझे इतना बता कि तुम इस स्वॉर्ड का करने क्या वाले हो। लेकिन माओ का ध्यान नहीं होता है, वो सोच रहा होता है कि आखिरकार उसे करना क्या चाहिए। जिसके बाद वो माओ को वो स्वॉर्ड दे देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ 2 दिन रही हूँ और मुझे पता चल गया कि तुम किस तरीके के लोग हो। तो अब जाओ, मुझे दिखाओ कि तुम किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो। जिसके बाद माओ बिना किसी हिचकिचाहट के उस तलवार को खोलता है और उस स्वॉर्ड के अंदर से काफी तेज लाल रोशनी निकलने लगती है। जिसके बाद माओ अपने रियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वही हमारे को ये पता होता है कि माओ ही डेविल किंग है। जिसके बाद हमें सुजुनो और चियो को दिखाया जाता है जो कि दूसरी जगह पर ही खड़ी होती है। वहीं चियो सुजुनो से पूछती है कि जो एमिलिया कह रही थी क्या वो सही था। तो सुजुनो कहती है पता नहीं, लेकिन अभी मैं काफी मुश्किल से ही मैजिकल एनर्जी को सेंस कर पा रही हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि फॉग में से अमाने बाहर आती है और उनसे कहती है कि एमिलिया ने जो भी कहा है वो अनफॉर्चुनेटली सच है। सुजुनो को पता नहीं होता कि फॉग में होता कौन है, इसलिए वो सतर्क हो जाती है। तभी अमाने बाहर आती है और कहती तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी एनिमी नहीं हूँ। और उन सभी लोगों ने कहा है कि वो सारी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो इसलिए हम लोग यहीं खड़े रहकर देखते रहेंगे। लेकिन चिंता मत करो, अगर कुछ गलत हो जाएगा तो मैं जरूर से उनकी हेल्प करूंगी। जिसके बाद अमाने अपनी पावर रिवील करके बताती है कि वही ओगुरो है और कहती है कि मैं चाहूँ तो इस आइलैंड से जो भी कोई बिलोंग नहीं करता मैं उसको एक ही झटके में उड़ा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी और तुम भी यहीं रुक के माओ और बाकी सबका यहीं पर वेट करना। जिसके बाद हमें एमिलिया और डीमंस की खतरनाक बैटल दिखाई जाती है। तभी डीमंस के ग्रुप में से सबसे स्ट्रॉन्ग दिखने वाला डीमन सामने आता है। वो डीमन यशोद के फ्रेगमेंट का यूज़ करके एमिलिया के ऊपर एक लाइट मारता है, जिससे कि उस डीमन को पता लग जाता है कि यही एमिलिया है जो अपने सीक्रेट स्वॉर्ड के साथ है। जिसके बाद वो डीमन अपना नाम बताता है किरियाटो और वो मेल ब्रांच के लीडर में से एक लीडर है। जिसके बाद वो एमिलिया से कहता है कि हमें नहीं पता था कि हम तुम्हें इतनी जल्दी ढूंढ लेंगे। अगर तुम्हारी पावर डीमन किंग सातन से भी ज़्यादा खतरनाक है तो मुझे अपना बेस्ट देकर मुझसे लड़ो। वहीं एमिलिया भी डीमंस को कम से कम चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही होती है। वो किरियाटो से कहती है कि अगर तुम्हें हर्ट नहीं होना तो तुम अपनी फोर्सेस को लेकर वापस चले जाओ। लेकिन किरियाटो मानता नहीं है और बाकी सभी डीमंस को कहता है एमिलिया के ऊपर हमला करने के लिए, और एमिलिया भी ट्रांसफॉर्म होकर सभी डीमंस से अकेले लड़ने लगती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि फॉग में से किंग सातन आ जाते हैं। तो एमिलिया उसे पूछती है कि तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी। तो माओ कहता है कि मैं भूल गया था इसको कैसे करते हैं। तभी डीमन पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम हो कौन। तब आर्शिलो से कहते हैं कि हमारे किंग को तुम अच्छे से एड्रेस करो। जिसके बाद किरियाटो को पता लग जाता है कि ये तो किंग सातन है, इसलिए वो उनसे माफ़ी मांगता है उसके रूड बिहेवियर के लिए। किरियाटो बताता है कि ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि उसको लगा कि डीमन कैपिटल खतरे में है, इसलिए उसने
और बारबेरिका ने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो लोग ओल्गा की बातों में आ गए हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है हम लोग सिर्फ ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं। और जैसे एक बार हमारे हाथ में सीक्रेट स्वॉर्ड आ जाती तो हम आपकी हेल्प करने के लिए आते। जिस पर आशय कहते तुम कितने बड़े फूल हो, तुम्हें सबसे पहले कैमियो के अप्रूवल की जरूरत थी ये सब करने के लिए। जिसके बाद किरियाटो सभी से माफ़ी मांगता है। तभी एमिलिया किरियाटो से कहती है कि क्या तुम मुझे वो पेंडेंट दिखा सकते हो जिसमें फ्रेगमेंट होता है याशोड का। वो पेंडेंट किरियाटो से लेने के बाद एमिलिया को पता लगता है कि ये पर्पल लाइट इसी से आ रही थी और यही याशोड का फ्रेगमेंट है। जिसके बाद साधन कहते हैं कि वो किरियाटो और बाकी सभी को वहाँ भेज देगा जहाँ से वो आए थे। साथ ही साथ साधन सभी को कहता है कि जब तुम डीमन कैपिटल में पहुँचो तो सभी को बता देना कि किंग सातन अभी जिंदा है और सेक्रेट स्वॉर्ड और हीरो एमिलिया मेरे कब्जे में है। वहीं एमिलिया शर्माने लगती है क्योंकि सातन उसको गले लगा लेता है। वहीं सातन किरियाटो को कहता है कि अब से सारी कैमियो की बात मानना और सभी डीमंस को एक साथ लाना। जिसके बाद वो लोग लाइट हाउस की लाइट का यूज़ करके उन डीमंस को अपने वापस जगह पर भेज देते हैं और सातन अपनी तलवार वापस से कैमियो को दे देता है संभाल के रखने के लिए और कैमियो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सभी लोग अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज़ करके उस गेट को बंद कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं सुबह हो जाती है। अमाने सभी को बताती है कि हम लोगों ने काफ़ी सारा काम एक साथ किया लेकिन अब तुम यहाँ पर और ज़्यादा काम नहीं कर सकते हो और वैसे ही मैंने सुना है कि तुम्हारे अपार्टमेंट ठीक हो चुके हैं तो अब तुम वहाँ पर रह सकते हो। वैसे भी तुम हमारे कस्टमर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटेंस थे। तभी चियो अमाने को बीच में रोककर पूछती है कि ये क्या चीज़ है, एक बच्चे जैसी दिखने वाली शैडो, क्या ये भूत तो नहीं है। तभी वो सभी लोग देखते हैं कि समुद्र के अंदर से भी और भी ज़्यादा शैडो निकलने लगती है। तो अमाने उससे कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है। तो चियो पूछती है कि इसका मतलब क्या है। तो अमाने कहती है कि जो मैंने तुम्हें लेजेंड सुनाई थी मोरिन यशा की वो सब कुछ झूठ था। सच्चाई तो ये है, ये ऐसी जगह है जहाँ पर मरे हुए लोग अपनी आत्मा को धोने के लिए आते हैं। मैं और मेरे डैड इस जगह के गार्डियन हैं। हम लोग इन डेड सोल्स के लिए लड़ते हैं लेकिन कल के तुम्हारे इतने पावरफुल मैजिक की वजह से इस जगह को डिसबैलेंस कर दिया है। ये शैडो अपनी ह्यूमन शेप को खोने वाले हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे काम के लिए तुम्हें पे करूँगी और वो भी एक बोनस के साथ। जिसके बाद अमाने चुटकी बजाती है और काफ़ी तेज़ हवा चलने लगती है। जिसके बाद वो देखते हैं कि वो एक अलग ही जगह पर आ जाते हैं। जिसके बाद वो देखते हैं कि आसमान से कुछ लिफाफे गिरने लगते हैं। तो वो सभी लोग अपने लिफाफों को ओपन करके देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उसके अंदर पैसे होते हैं और साथ ही साथ उनके बोनस भी होते हैं, जिसको देखकर वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद माओ कहने लगता है कि ये जगह वाकई में काफ़ी बड़ी है। तो आशिया उसे कहता है कि हमारा डीमन वर्ल्ड तो इससे भी ज़्यादा बड़ा है। जिसके बाद माओ कहने लगता है कि बिना हेल्प के तो हम लोग कभी भी चोशी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। तुम्हें याद है आशिया, तुम भी पहले मेरी एनिमी हुआ करते थे लेकिन मेरे एनिमी मुझे सपोर्ट करने लगे और मेरे दोस्त बन गए। मुझे लगा था कि हमारे साथ इतनी सारी चीज़ें हुई है तो तुम काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए, लेकिन तुम तो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहे हो। जिस पर आशिया कहता है अब तो आदत सी हो गई है इन अजीब चीज़ों की। जिसके बाद एमिलिया माओ के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें इतना मैजिक कहाँ से मिला कि तुम अपने रियल फॉर्म में आ सके। तो माओ कहते हैं कि क्या वो स्वॉर्ड तुम्हें याद है जो कि कैमियो अपने साथ लाया था। असलियत में वो मेरा हॉर्न है जो कि टूट गया था और उसके अंदर अभी भी मैजिक था। जिसके बाद माओ कहते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि मुझे स्वॉर्ड की शील्ड के अंदर एक चीज़ मिली और ये देखो। याद है कैमियो बता रहा था कि ओल्बा ने कहा था कि सेक्रेट स्वॉर्ड के अंदर एक क्लू है, लगता है ये वही है। एक और याशोड का फ्रेगमेंट जो कि वो एमिलिया को दे देता है। जिस पे एमिलिया कहती है तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगे इतने सारे फ्रेगमेंट के साथ। जिस पर माँ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ, तैयार है ना, क्योंकि जैसे मुझे मेरी पावर वापस मिल जाएगी मैं तुम्हें और बाकी सबको अपने कब्जे में कर लूँगा। ये सुनते एमिलिया काफ़ी ज़ोर से ब्लश करने लगती है और एपिसोड हो जाता है यहीं पर ख़त्म। गाइस अगर आप लोग को पसंद है तो ज़ोर से लाइक करके जाना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।